हरित लवक। हरित लवक में क्या क्या होता है, ये राइबोसोम हो गया हमारा, ठीक है, राइबोसोम, और ये हमारा हो गया ग्रैनम। ग्रैनम इस ये बीच वाला जो स्ट्रोमा, देखो इसको बोलेंगे बाह्य आवरण, बाह्य आवरण, और इसको बोलेंगे अंत आवरण, ठीक है। ये हो गया बाह्य आवरण, ये हो गया अंत आवरण। इसके बीच ये जो है ना बीच वाला, इसको बोलते हैं स्ट्रोमा, ठीक है। और ये स्ट्रोमा हो गया, ये तो राइबोसोम हो गया, बताइए। और देखो ये जो बीच वाला लाइन है ना, जो स्ट्रोमा को, ये ग्रैनम को जोड़ता है, उसको क्या बोलते हैं, लैमिनी, लैमिनी, ठीक है, ये लैमिनी हो गया। और देखो ये जो है हमारा ग्रैनम, ये पूरा ग्रुप को हम ग्रैनम बोले, पूरा एक साथ है, सारा ग्रुप को हम बोलते हैं ग्रैनम, ठीक है, ग्रैनम। इसमें से बस अगर हम ये एक ले लेंगे तो इसको बोलेंगे थैलेक्वाइड, थैलेक्वाइड, ठीक है, ये थैलेक्वाइड हो गया। ये क्या करता है, देखो ये जो ग्रैनम है ना, ये ग्रैनम हो गया, इसमें से एक को हम थैलेक्वाइड बोलते हैं। ये थैलेक्वाइड क्या करेगा, H2O से, बोले तो जल से ऑक्सीजन का निर्माण करेगा, O2 का निर्माण, ठीक है। जल से ये O2 का निर्माण करेगा, ऑक्सीजन का, ऑक्सीजन का निर्माण करता है, ठीक है। क्या चाहिए, ये जो थैलेक्वाइड था, एक को थैलेक्वाइड बोलते, पूरा ग्रुप को ग्रैनम बोलते। ये ग्रैनम क्या करता है, ग्रैनम जल से O2 का निर्माण करता है, क्लियर है इतना। उसके बाद देखो ये स्ट्रोमा, इसको जब मैं स्ट्रोमा बोली, ये स्ट्रोमा हो गया, ठीक है। अब ये स्ट्रोमा क्या करता है, यहाँ पे हम स्ट्रोमा एक अलग से बना लेते हैं। ये स्ट्रोमा क्या करेगा, वायुमंडल से, वायुमंडल से CO2 लेगा, वायुमंडल से CO2 लिया, CO2 लेके भोजन बनाया, ठीक है। वायुमंडल से CO2 लेके भोजन बनाएगा, क्लियर है। हरित लवक कंप्लीट हुआ, आ गया समझ में, इसलिए इसको स्ट्रोमा बोलते हैं, स्ट्रोमा, क्लियर है। चलो अब हम लिख लेते हैं इसको, एक समरी लिख लेते हैं, समराइज कर लेते हैं। जितना पॉइंट अभी हमने पढ़ा तो सारा पॉइंट हम एक बार रिकॉल कर लेते हैं, ठीक है, क्या क्या पढ़ा। अब देखो ये हरित लवक, हरित लवक जो अभी हमने पढ़ा वो होता है पौधों में, ठीक है। तो हम लिख लेंगे यहाँ पे, पौधों में हरित लवक पाया जाता है। क्या पाया जाता है, हरित लवक। ये हरित लवक कहाँ पाया जाता है, पौधों में। अभी जो हमने हरित लवक पढ़ा वो कहाँ पाया जाता है, पौधों में, ठीक है। पौधों में हरित लवक पाया जाता है, जाता है, जाता है, जो क्या करता है, जो प्रकाश संश्लेषण में, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में, मतलब क्रिया करने में, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया करने में सहायता प्रदान करता है। क्या करता है, सहायता प्रदान करता है, सहायता प्रदान करता है, ठीक है। इसमें और क्या होता है, इसमें अंत तथा वायु आवरण भी होता है। इसमें अंत तथा वायु आवरण, वायु आवरण होता है। क्या होता है, इसमें अंत तथा वायु आवरण पाया जाता है। और क्या पता है, जिसमें एक चपटी संरचना, अंत तथा वायु आवरण के बीच में एक चपटी संरचना होती है, जिसमें एक चपटी संरचना पाई जाती है, चपटी संरचना पाई जाती है, ठीक है। इसमें अंत तथा वायु आवरण होता है, जिसमें एक चपटी संरचना पाई जाती है, जिसे हम क्या कहते हैं, थैलेक्वाइड, जिसे हम थैलेक्वाइड कहते हैं, थैलेक्वाइड, ठीक है। थैलेक्वाइड क्या करता है, थैलेक्वाइड H2O से, यानी जल से ऑक्सीजन का निर्माण करता है, जिसे हम थैलेक्वाइड कहते हैं। जो जल से ऑक्सीजन
ऑक्सीजन बनाने, ऑक्सीजन जल से ऑक्सीजन बनाता है, राइट? देखो ना उसका भी मात्र ठीक है, जो जल से ऑक्सीजन बनाता है, ठीक। और क्या पढ़ा था? इसके अंदर एक चपटी संरचना होती है जिसे हम थैलाकॉइड कहते हैं, जो थैलाकॉइड का क्या करती है? जल से ऑक्सीजन बनाती है। क्लियर है इतना? चलो, इसका समूह क्या कहलाता है? इसका समूह ग्रैनम कहलाता है। वो जो थैलाकॉइड हमने बनाया था ना, ऐसे ऐसे ऐसे, ये पूरा मिला के क्या होगा? पूरा मिला के ग्रैनम बोलेंगे उसको, ठीक है? इसका समूह ग्रैनम कहलाता है, ग्रैनम कहलाता है, ठीक है? थैलाकॉइड का समूह ग्रैनम कहलाता है, ठीक है? अब ग्रैनम क्या करता है? ग्रैनम जल से ऑक्सीजन क्या होता है? इसमें अंत तथा वायु आवरण पाया जाता है। और क्या पता है? जिसमें एक चपटी संरचना, अंत तथा वायु आवरण के बीच में एक चपटी संरचना होती है, जिसमें एक चपटी संरचना पाई जाती है, चपटी संरचना पाई जाती है, ठीक है? इसमें अंत तथा वायु आवरण होता है जिसमें एक चपटी संरचना पाई जाती है, जिसे हम क्या कहते हैं? थैलाकॉइड, जिसे हम थैलाकॉइड कहते हैं, थैलाकॉइड, ठीक है? थैलाकॉइड क्या करता है? थैलाकॉइड H2O से यानी जल से ऑक्सीजन का निर्माण करता है, जिसे हम थैलाकॉइड कहते हैं। जो जल से ऑक्सीजन बनाने, ऑक्सीजन जल से ऑक्सीजन बनाता है, राइट? देखो ना उसका भी मात्र ठीक है, जो जल से ऑक्सीजन बनाता है, ठीक। और क्या पढ़ा था? इसके अंदर एक चपटी संरचना होती है जिसे हम थैलाकॉइड कहते हैं, जो थैलाकॉइड का क्या करती है? जल से ऑक्सीजन बनाती है। क्लियर है इतना? चलो, इसका समूह क्या कहलाता है? इसका समूह ग्रैनम कहलाता है। वो जो थैलाकॉइड हमने बनाया था ना, ऐसे ऐसे ऐसे, ये पूरा मिला के क्या होगा? पूरा मिला के ग्रैनम बोलेंगे उसको, ठीक है? इसका समूह ग्रैनम कहलाता है, ग्रैनम कहलाता है, ठीक है? थैलाकॉइड का समूह ग्रैनम कहलाता है, ठीक है? अब ग्रैनम क्या करता है? ग्रैनम जल से ऑक्सीजन निकालता है, ग्रैनम कहलाता है, ठीक है? थैलाकॉइड का समूह ग्रैनम कहलाता है, जो क्या करता है? जल से O2 का निर्माण करता है, ठीक है? यहाँ पे H2O से O2 का निर्माण करता है, ठीक है? उसके बाद देखो, जबकि इसमें एक शब्द होता है इसको, जबकि दूसरी संरचना, एक को तो हमने ग्रैनम का दी, दूसरी संरचना क्या था? दूसरी संरचना दूसरी संरचना स्ट्रोमा कहलाती है, जबकि दूसरी संरचना क्या कहलाती है? जबकि दूसरी संरचना स्ट्रोमा कहलाती है, जो वायुमंडल से, या फिर डायरेक्ट लिख लो, जो CO2 से, कार्बन डाइऑक्साइड से, जो CO2 से भोजन का निर्माण करती है, जो CO2 से क्या करती है? भोजन का निर्माण करती है, जबकि दूसरा समूह क्या कहलाता है? स्ट्रोमा कहलाती है, जो क्या करती है? CO2 से भोजन का निर्माण करती है। और क्या पढ़ा था हमने? CO2 से भोजन का निर्माण करती है। और इसमें और क्या होता है? राइबोसोम पाया जाता है, ठीक है? इसमें राइबोसोम के कण पाए जाते हैं, जो क्या करता है? प्रोटीन निर्माण में सहायता प्रदान करता है। इसमें राइबोसोम के कण पाए जाते हैं जो प्रोटीन निर्माण में सहायता करता है, जो प्रोटीन निर्माण में, जो क्या करता है? प्रोटीन निर्माण में
सहायता प्रदान करता है, प्रोटीन निर्माण में सहायता प्रदान करता है। क्लियर है? आगे पूरा हरित लवण समझ में। अब एक नोट डाल के एक बात लिख लो, नोट डाल के लिख लो। नोट डाल के क्या लिखोगे? हमने क्या बताया था, जो भी ग्रैनम था ना, वो ग्रैनम एक लाइन से कनेक्टेड था, ठीक है। उस लाइन को क्या बोला था? लैमिनी। दो ग्रैनम को जोड़ने वाली लाइन ग्रैनम कहलाती है, सॉरी लैमिनी कहलाती है ना। ग्रैनम को जोड़ने वाली लाइन लैमिनी कहलाती है, लैमिनी कहलाती है, ठीक है। दो ग्रैनम को आपस में जोड़ने वाली लाइन क्या कहलाती है? लैमिनी कहलाती है। क्लियर है? चलो अब पढ़ेंगे गोल्जी बॉडी। मार्कर चेंज कर दीजिए। गोल्जी बॉडी, ठीक है। बोले तो गोल्जी कार्य, कार्य नहीं, गोल्जी कार्य, ठीक है। अब गोल्जी बॉडी कैसा होता है? ये भी थैला पार्ट जैसा ही स्ट्रक्चर, थोड़ा सा लंबा टाइप का होता है, इस टाइप का होता है, ठीक है, इस टाइप का होता है। अब देखो इसको क्या बोलेंगे? इसको बोलेंगे सिस, CIS, सिस। इसको क्या बोलेंगे? ट्रांस, TRANS, ट्रांस। इससे अच्छा तो वही मार्कर चल रहा है। इसको क्या बोलेंगे? ट्रांस। चलो ये हो गया ट्रांस। देखो इसको सिस बोले और इसको बोले ट्रांस, ये क्या कहलाएगी? सिस्टर्नी। सिस्टर्नी क्या है? इतना क्लियर है? एगो हो गया सिस, एगो ट्रांस, एगो सिस्टर्नी, ठीक। अब देखो सिस मतलब क्या होता है? उभार, उभार हो गया। सिस्टर्नी को क्या बोलते हैं? सिस्टर्नी को सिस्टर्नी ही बोलते हैं, उसको हिंदी में लिखने की कोई जरूरत नहीं है, ठीक है। ट्रांस को भी ट्रांस बोलते हैं, ठीक। ट्रांस को भी ट्रांस ही बोलते हैं, ठीक। अब देखो ये सिस हो गया, ये ट्रांस हो गया, ये सिस्टर्नी हो गया। इतना क्लियर है? अब देखो इसकी खोज, गोल्जी का खोज किसने किया था? तो गोल्जी बॉडी का खोज यहाँ पे लिख दो, तो चलो सेंटेंस में लिख देती हूँ। गोल्जी का खोज किसने किया था? गोल्जी का खोज कौन क्या था? कैमिलो गोल्जी नामक एक वैज्ञानिक था, ठीक है। कैमिलो गोल्जी नामक वैज्ञानिक थे। इसने क्या था? ये गोल्जी बॉडी का खोज किसने किया था? तो कैमिलो गोल्जी नामक एक वैज्ञानिक थे जिन्होंने गोल्जी का खोज किया था, ठीक है, गोल्जी बॉडी का, ठीक। अब इसमें क्या क्या होते हैं? तो यह दो अवस्थाओं में पाया जाता है, यह दो अवस्थाओं में पाया जाता है, अवस्थाओं में पाया जाता है। यह दो अवस्थाओं में पाया जाता है। दो अवस्थाओं कौन कौन? एक सिस और एक ट्रांस, जिसे सिस तथा ट्रांस कहते हैं, ट्रांस कहते हैं, जिसे सिस तथा ट्रांस कहते हैं। क्लियर? इसमें एक चपटी संरचना, इस चपटी वाली संरचना, इसमें एक चपटी संरचना भी पाई जाती है, जिसे क्या कहते हैं? सिस्टर्नी। सिस्टर्नी कहते हैं। क्लियर है? ये दो अवस्थाओं में पाया जाता है, एक सिस होगा, दूसरा ट्रांस होगा, और ये चपटी संरचना को क्या बोलेंगे? सिस्टर्नी बोलेंगे। क्लियर है? इसकी संख्या कितनी होती है? तो मैंने कितना बनाया था? 1 2 3 4 5 ही बनाया था, 5 से 7 होती है। यहाँ पे लिख लेंगे इसकी संख्या, ये यहाँ के बाद डायरेक्ट यहाँ से लिख लेना। इसकी संख्या 5 से 7 होती है, 7 होती है। क्लियर है? गोल्जी बॉडी क्लियर हुआ?
हुआ। अब इसका कार्य क्या क्या है, अब कार्य पढ़ेंगे। यहाँ पे तो जगह नहीं है कार्य पढ़ने के लिए, लो स्क्रीनशॉट लेना है तो ले लो। अब इसकी देखो, अब इसका कार्य क्या है, चलो कार्य लिख लेते हैं। क्या करता है, एक तो इसका काम हो गया कि ये रोगाणुओं को कोशिका में प्रवेश करने से रोकता है, और क्या करता है, या शुक्राणु टेट्रोसोम बनाने में भी ये सहायता करता है। लिख लो, यह शुक्राणुओं का एक्रोसोम, क्या प्लाज्मा जो संरचना होता है उसको बोलते हैं एक्रोसोम। एक्रोसोम के निर्माण में सहायता प्रदान करती है, इसके दो ही कार्य है बस। पहला कार्य क्या हुआ कि ये रोगाणुओं को कोशिका में प्रवेश करने से रोकता है, और दूसरा कार्य क्या हुआ, ये शुक्राणु के एक्रोसोम के निर्माण में भी सहायता प्रदान करता है। ठीक है, चलो अब नेक्स्ट क्या पढ़ना है, लाइसोसोम। मार्कर गिर गया उस साइड। लाइसोसोम, अब ये लाइसोसोम क्या करता है, अरे वही सुसाइड बैग। ठीक है, लाइसोसोम, इसकी खोज किसने किया था, सीडी दुबे ने। इसकी खोज, इसकी देखो, इसकी संरचना की अभी कोई जरूरी नहीं है, वो आगे क्लास में पढ़ोगे तो इसकी संरचना भी बनाने का कोई वो नहीं है। ठीक है, चलो लिख लो डायरेक्ट, इसकी खोज सीडी दुबे ने किया था, दुबे ने किया था। ठीक है, इसे आत्मघाती थैली भी कहते हैं, इसे आत्मघाती, ठीक है, आत्मघाती थैली भी कहते हैं, इसे आत्मघाती थैली भी कहते हैं। साइड बैग, ठीक है, इसे आत्मघाती थैली भी कहते हैं। क्यों कहते हैं इसे आत्मघाती थैली, क्योंकि इसके अंदर हाइड्रोलाइटिक एंजाइम पाई जाती है, क्योंकि इसके अंदर या इस सेल में, इस कोशिका में या इसके अंदर हाइड्रोलाइटिक एंजाइम भी पाई जाती है, एंजाइम पाए जाते हैं, इसलिए इसे कहते हैं सुसाइड बैग ऑफ द सेल। ठीक है, इसके अंदर हाइड्रोलाइटिक एंजाइम पाए, हाइड्रोलाइटिक को अंडरलाइन कर लेना ऐसे, इसके अंदर हाइड्रोलाइटिक एंजाइम पाए जाते हैं, इसलिए इसे कहते हैं आत्महत्या की थैली। अब इसका क्या कार्य है, इसके अंदर हाइड्रोलाइटिक एंजाइम पाए जाते हैं, वो क्या करते हैं, जो जल अपघटन में, जो बोलते हैं आत्महत्या की थैली, क्योंकि इसके अंदर हाइड्रोलाइटिक एंजाइम पाया जाता है। ठीक है, जो क्या करता है, जल अपघटन में सहायता प्रदान करता है, जो जल अपघटन में सहायता प्रदान करता है। अब देखो हाइड्रोलाइटिक एंजाइम, हाइड्रो अलग कर दिया, लाइटिक अलग। ठीक है, हाइड्रोलाइटिक, ठीक है, ये हाइड्रो हो गया, लाइटिक हो गया। हाइड्रो मतलब क्या होता है, H2O, H प्लस और OH माइनस। ठीक है, और देखो ये लाइटिक मतलब होता है टूटने वाला। ठीक है, मतलब ये H2O को H प्लस और OH माइनस में तोड़ देता है। हाइड्रोलाइटिक H2O हो गया, ठीक है, और ये टूटने वाला, लाइटिक मतलब होता है टूटने वाला एंजाइम। देखो हाइड्रोलाइटिक मतलब ये H2O को H प्लस और OH माइनस में तोड़ देता है, हाइड्रोलाइटिक एंजाइम। ठीक है, अब क्या पढ़ना है नेक्स्ट, साइटोप्लाज्म। ठीक है, साइटोप्लाज्म। अब देखो साइटोप्लाज्म क्या होता है, साइटो को अलग ले लो और प्लाज्म को अलग ले लो। साइटो मतलब हो गया हमारा कोशिका, सेल कोशिका, और प्लाज्म मतलब होता है तरल पदार्थ, होता है फ्लूइड, तरल पदार्थ। ठीक है, ये हो गया हमारा कोशिका, ये हो गया तरल पदार्थ। ठीक है, साइटोप्लाज्म। और इससे पहले हमने एक पढ़ा था
साइटोलॉजी। साइटो मतलब कोशिका और लॉजी मतलब अध्ययन। साइटोलॉजी और साइटोप्लाज्म में कंफ्यूज नहीं होता है, नहीं होना है। साइटोप्लाज्म मतलब होता है कोशिका द्रव्य, ठीक है, और साइटोलॉजी मतलब होता है कोशिका का अध्ययन। ये चीजें याद रखना। अब साइटोप्लाज्म क्या करता है, देखो कोशिका में तरल पदार्थ पाए जाते हैं, पाए जाते हैं। कोशिका होता है तो उसमें कुछ फ्लूइड टाइप का स्ट्रक्चर होता है जिसको हम बोलते हैं साइटोप्लाज्म, ठीक है, मतलब तरल पदार्थ, ठीक। कोशिका द्रव्य उसको बोलते हैं। साइटोप्लाज्म में कोशिका द्रव्य जो होता है ना, वो ऐसा ऐसा जो होता है ये सेल के अंदर, ठीक है, यही हो गया हमारा साइटोप्लाज्म, यही हो गया द्रव्य, ठीक है, कोशिका द्रव्य। क्लियर है? अब देखो कोशिका में तरल पदार्थ पाए जाते हैं जो क्या कहते हैं, जिसे हम कोशिका द्रव्य कहते हैं। कोशिका में तरल पदार्थ पाए जाते हैं जिसे हम कोशिका द्रव्य कहते हैं। कोशिका में तरल पदार्थ पाए जाते हैं जिसे हम क्या कहते हैं, जिसे हम कोशिका द्रव्य कहते हैं। कोशिका, देखो कोशिका में तरल पदार्थ पाए जाते हैं जिसे हम कोशिका द्रव्य कहते हैं। यह कोशिका द्रव्य क्या करता है, कोशिका के विभाजन में कोशिका का विभाजन करता है, ठीक है, या विभाजन में सहायता प्रदान करता है। ये लिख लो, ये क्या करता है, यह कोशिका विभाजन में सहायता प्रदान करता है। यह कोशिका विभाजन में सहायता प्रदान करता है। अब देखो साइटोलॉजी भी लिखे रहते तुम लोग हो जाओगे। साइटोलॉजी मतलब कोशिका का अध्ययन। साइटोलॉजी याद रखना, कोशिका का अध्ययन, कोशिका का अध्ययन, कंफ्यूज बिल्कुल नहीं होना है। साइटोप्लाज्म मतलब होता है कोशिका द्रव्य और साइटोलॉजी मतलब कोशिका का अध्ययन। क्लियर है? आज के वीडियो में बस इतना ही, बाकी का नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अगर समझ में आया हो तो वीडियो को शेयर जरूर कर देना।